महावीर नाम का एक शिव भक्त था। ये शिव भक्ति उसे अपने काम से मिली थी। महावीर भजन कीर्तन जागरण और धार्मिक समारोह में शिव बनता था। बदले में महावीर को जो भी पैसे मिलते वो खुशी खुशी उन पैसों को लेकर घर आ जाता था। माधवी, ये मेरी आज की कमाई। तुम कह रही थी ना थोड़ा राशन लाना है, तो ये रुपए काम आ जाएंगे। और अब तो तुम्हें अपने साथ साथ होने वाले बच्चे का भी ध्यान रखना है। तुम मेरी चिंता मत किया करो जी। अरे चिंता कैसे ना करूं? शादी के बाद हमारे जीवन में इतनी बड़ी खुशी आई है। मैं अपने आने वाले बच्चे को बहुत खुशियां दूंगा, खूब मेहनत करूंगा। ऐसे ही एक दिन महावीर एक धार्मिक समारोह में जाने के लिए तैयार हो रहा था। सुनो जी, बाहर तो बहुत तेज मूसलाधार बारिश हो रही है, आप कैसे जाओगे? माधवी, मेरा जाना बहुत जरूरी है। मैंने इस कार्यक्रम के रुपए एडवांस लिए हुए हैं और बारिश हो या सर्दी गर्मी हमें तो मेहनत करनी ही है। अगर मेहनत नहीं करूंगा तो आने वाले बच्चे का और तुम्हारा ख्याल कैसे रखूंगा? अगर मना कर दिया तो बात ठीक नहीं रहेगी। लगता है मेरा फोन बज रहा है। हेलो, हाँ भैया जी, वो मेकअप करने वाले भैया जी नहीं आए? महावीर भैया, बारिश बहुत तेज हो रही है और तुम्हारी गली में पानी भरा हुआ है, वैन अंदर नहीं आ सकती। मेकअप मैन भी मेरे साथ ही है। एक काम करो, तुम वैन में ही तैयार हो जाना, ऐसे ही छाता लेकर आ जाओ। ठीक है भैया जी, आप वहीं रुको, मैं आता हूँ। माधवी, मुझे छाता दे दो, मैं सड़क तक पैदल चला जाता हूँ। वैन गली के अंदर नहीं आ सकती, मैं रास्ते में ही तैयार हो जाऊंगा। महावीर छाता लेकर गली से बाहर जा ही रहा था कि अचानक एक दीवार महावीर के ऊपर गिर जाती है और सीधे पैर पर दीवार का मलबा गिर जाता है। आस पड़ोस के लोग जब महावीर की चीख सुनते हैं तो बाहर आते हैं। इतनी देर में महावीर का नाम सुन माधवी भी आ जाती है। इसी तरह महावीर को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। डॉक्टर, मेरे पति ठीक तो हो जाएंगे ना? उनको ज्यादा चोट तो नहीं आई है? देखिए, अभी हम कुछ नहीं कह सकते। आपके पति के सीधे पैर पर मलबे के वजन से बहुत चोट आई है, हमें देखकर ही पता चल सकता है। हे भोलेनाथ, ये सब क्या हो गया? मेरे पति को ठीक कर दो प्रभु, उन्हें कुछ ना हो। माधवी, अपने आप को संभाल, तू गर्भवती है। अगर तू ज्यादा रोएगी तो बच्चे पर असर पड़ेगा। बेटी, सब ठीक हो जाएगा। भगवान भोलेनाथ पर विश्वास रख, वो महावीर को कुछ नहीं होने देंगे। माधवी जी, हमने बहुत कोशिश की, पर आपके पति का सीधा पैर पूरी तरह से बेजान हो चुका है। उसमें कोई हरकत नहीं है। अब उन्हें बैसाखी के सहारे ही चलना होगा। मेरा पैर खराब हो गया माधवी, मैं अब अपना काम नहीं कर पाऊंगा। इन्हीं पैरों के सहारे तो मैं कमाता था, मैं अपाहिज हो गया। उदास मत होइए जी, शायद भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। आपको इस परीक्षा में उत्तीर्ण होना है। मैं आपकी हिम्मत बनूंगी, आप हिम्मत मत हारो जी। महावीर का पैर खराब होने से वो बैसाखी के सहारे चलता था। इसी कारण महावीर उस काम को नहीं कर सकता था जो काम अभी तक उसकी रोजी रोटी की कमाई का जरिया था। महावीर का काम बंद हो जाने से उसके साथियों ने भी उससे किनारा कर लिया। वो कहते हैं ना, सुख के सब साथी, दुख में न कोई। धीरे धीरे महावीर को पैसों की तंगी होने लगी और वो बहुत निर्धन हो गया। माधवी गर्भवती थी और उसे खाने को पर्याप्त भोजन नहीं मिल रहा था। इसी वजह से वो भी अब बहुत कमजोर हो गई थी। एक दिन महावीर बहुत रोने लगा। हे भोलेनाथ, आप देख रहे हैं ना मेरी क्या दशा हो गई है। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं माधवी को भरपेट भोजन ला कर दे सकूं। वो बेचारी मुझसे कुछ भी नहीं कहती है, चुपचाप जो रूखी सूखी मिलती है वो खा लेती है। प्रभु, कल माधवी का महाशिवरात्रि का व्रत है और अपने घर में खाने को अन्न का दाना तक नहीं है। वो फलाहारी व्रत कैसे पूर्ण करेगी? प्रभु, मेरी सहायता करो। महावीर माधवी को बिना बताए अपनी बैसाखी के सहारे काम की तलाश में निकल पड़ता है। रास्ते में भगवान भोलेनाथ का मंदिर पड़ता है, पर महावीर सीढ़ियाँ चढ़कर दर्शन भी नहीं कर सकता था। इसलिए वो बाहर से ही भोले बाबा को नमन करके आगे बढ़ने लगता है। तभी महावीर भैया, ओ महावीर भैया, ये तो मदन फूल वाले की आवाज है। अरे मदन भैया, तुम? हाँ मैं। अरे बड़े दिनों बाद तुम्हें देख रहा हूँ। है ये सब मैं क्या देख रहा हूँ? ये कैसे हुआ भैया? महावीर मदन फूल वाले को सारी घटना सुनाता है। महावीर की दुख भरी बातों को सुनकर मदन की आंखों में आंसू छलक आते हैं। एक काम करो भैया, मैं तो साइकिल पर फूलमाला हार बेचता हूँ। कल महाशिवरात्रि है, मैं तुम्हें फूल वाले से बेलपत्री फूल दिलवा देता हूँ, तो कल तुम यहीं शिव मंदिर के बाहर बैठकर बेच देना। तुम्हारी थोड़ी तो कमाई हो ही जाएगी, जिससे तुम कल शिवरात्रि व्रत का सामान भी खरीद सकोगे। मदन भैया, ये तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। तो मुझे फूल और बेलपत्री दिलवा दो। तुम्हारी बड़ी मेहरबानी, तुमने मेरे लिए इतना सोचा। मैंने नहीं, भगवान भोलेनाथ ने, क्योंकि इस दुनिया में जो भी कुछ होता है प्रभु की इच्छा से ही होता है। मदन फूल वाला फूलों की दुकान से महावीर को फूल और बेलपत्री दिलवा देता है और महावीर को घर तक छोड़ देता है। अगले दिन महावीर सभी फूलमाला और बेलपत्री लेकर मंदिर के बाहर बेचने के लिए बैठ जाता है। पर कहते हैं ना, कुछ लोग किसी का काम बनते नहीं देख सकते। उनके पास सब कुछ होगा पर किसी की जरूरत में मदद करना नहीं जानते। मंदिर के बाहर एक फूल वाली की दुकान थी। वो महावीर से लड़ने लगा।
ओए तू यहाँ किससे पूछकर बैठा है? यहाँ पर कई सालों से मैं ही फूल की दुकान चला रहा हूँ और आज वैसे भी महाशिवरात्रि का दिन है तो अच्छी कमाई होगी और तू बीच में मेरे ही पेट पर लात मारने आ गया। भैया मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, मुझे कुछ देर के लिए यहाँ बैठने दो। थोड़े से फूल और बेलपत्री बेचकर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। बिल्कुल नहीं, एक नहीं सुनूंगा। तू हटता है या खुद धक्का देकर हटाऊं? पता नहीं कहाँ से नया धंधा शुरू करने आ जाते हैं और हमारा धंधा चौपट कर देते हैं। बेचारा महावीर बैसाखी के सहारे फूलमाला और बेलपत्री के थैले हाथों में लिए मंदिर के किनारे खड़ा हो जाता है। मंदिर में आते जाते लोग उसे देखते हैं, पर महावीर की हालत देखकर कोई भी उससे फूलमाला और बेलपत्री नहीं खरीदता। महावीर भगवान भोलेनाथ को याद करके फूट फूट कर रोने लगता है। हे भोले बाबा, अब तो रात होने को आई है, सब लोग मंदिर से होकर चले गए और किसी ने भी मेरे से फूल माला और बेलपत्री नहीं खरीदी। मैं अब घर क्या लेकर जाऊंगा? माधवी सुबह से भूखी प्यासी होगी और मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी। अरे भैया, तुम्हारे पास बेलपत्री और फूलमाला होगी क्या? सामने वाली दुकान तो लगता है बंद हो गई, अगर तुम्हारे पास मिल जाए। हाँ भैया जी, मैं अभी लाता हूँ। रुको, मैं गाड़ी से बाहर आता हूँ। महावीर को देखकर व्यक्ति चौंक जाता है। महावीर तुम? अरे पहचाना मुझे, मैं धनेश। तुम्हारे साथ बहुत से जागरण, कीर्तन और धार्मिक समारोह में काम किया है। हाँ, मैंने पहचान लिया धनेश, बहुत समय बाद मिले। अब तुम्हारी माताजी कैसी हैं? वो बिल्कुल ठीक है। उस वक्त रुपयों की सहायता करके तुमने मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया था, पर आज तुम्हें इस हालत में देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है मेरे दोस्त। महावीर और धनेश काफी देर बातें करते रहे। महावीर, अब भगवान भोलेनाथ की कृपा से मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। एक वक्त था जब सबने मुंह मोड़ लिया था, तब तुमने मेरी सहायता की थी, माँ की जान बचाई थी। आज मेरी बारी है, तुम्हें किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं रहेगा। अब मैं आ गया हूँ। धनेश महावीर को गले से लगा लेता है और उसके पश्चात महावीर धनेश को लेकर घर पहुंचता है। माधवी भी धनेश से मिलकर बहुत खुश होती है। भोलेनाथ ने महावीर के हाथों निस्वार्थ भावना से किए गए पुण्य का फल महावीर को दे दिया था। धनेश की सहायता मिलने पर इलाज से महावीर भी ठीक हो गया। कुछ महीनों बाद माधवी एक सुंदर से बालक को जन्म देती है। धीरे धीरे भगवान शंकर की कृपा से महावीर और माधवी के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। सूरत शहर में सेवाराम नाम का एक जौहरी रहता था। वो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। स्वभाव से भी वो बहुत दयालु था। सेवाराम के पास सब कुछ था, पर कमी थी तो एक संतान की। शादी के कई वर्ष बीत जाने के बाद भी सेवाराम को औलाद का सुख प्राप्त नहीं हुआ था। उसकी पत्नी मालती भी इसी कारण उदास रहती थी। सुनो जी, आप दूसरा विवाह कर लो, मैं आपको संतान का सुख नहीं दे सकी। मालती, तुमने आज ये बात कह दी, पर दोबारा मत कहना। तुम मेरी अर्धांगिनी हो, हम इस दुख को मिलजुल कर बांटेंगे और मुझे विश्वास है एक दिन भगवान शंकर हमारी संतान की इच्छा जरूर पूरी करेंगे। सेवाराम का विश्वास था कि भगवान शंकर एक दिन उनकी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। श्रावण मास शुरू हो चुका था। सेवाराम ने अपनी पत्नी मालती से कहा, मालती, मेरा मन है कि हम लोग एक बार बाबा बर्फानी की गुफा के दर्शन करके आए। बाबा अमरनाथ की यात्रा करके उनका दर्शन प्राप्त करने से मुझे विश्वास है कि भोला भंडारी तुम्हारी झोली खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। हम अमरनाथ की यात्रा पर चलते हैं। ठीक है जी, मैं जाने की तैयारी कर लेती हूँ। सेवाराम और उसकी पत्नी अमरनाथ की यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में जगह जगह वो दान पुण्य करते हुए जाते हैं। बाबा अमरनाथ की यात्रा के रास्ते में जितनी भी लंगर कमेटियां दिखती हैं, सेवाराम वहां यात्रियों की सहायता के लिए किए जाने वाले इंतजामों में अपनी मदद देता है, खूब दान करता है। उसे सच्ची भक्ति थी कि बाबा भोलेनाथ उसे खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए वो अमरनाथ पहुंचते हैं। मालती, कितना सुंदर और अद्भुत नजारा है। जय भोले बर्फानी। सच में अमरनाथ की गुफा में शिवलिंग के दर्शन करके मन प्रसन्न हो गया। भोलेनाथ, मैं संतान सुख से वंचित हूँ। मालती की गोद में औलाद का सुख भर दो प्रभु। मैं बड़े विश्वास के साथ आपके दर्शनों को आई हूँ। भोले बाबा, मेरी सोनी गोद भर दो। हे भोलेनाथ, आप अपने परम भक्त की संतान प्राप्ति की इच्छा क्यों नहीं पूरी कर रहे? ये लोग सच्ची भक्ति का फल आपसे मांग रहे हैं। देवी पार्वती, मैं भी चाहता हूँ अपने भक्तों को उनकी इच्छा अनुसार वरदान देकर उनकी पूजा और विश्वास को सफल बनाऊं, पर सेवाराम को जो पुत्र प्राप्त होगा उसकी पिछले जन्म के कर्मों के कारण अल्पायु अवस्था में ही मृत्यु हो जाएगी। जो बालक जन्म लेगा
आखिर पिछले जन्म में उसने ऐसा क्या पाप किया है जो इस जन्म में छोटी आयु का योग है? तो सुनो देवी पार्वती, पिछले जन्म में ये बालक जो दोबारा जन्म लेगा डाकू मंगल था। लूटपाट करके लोगों को मार देना, यही इसका काम था। एक दिन, अरे लगता है कोई बारात जा रही है, इससे लूटने में बहुत धन की प्राप्ति होगी। रुक जाओ, बारात तभी आगे जाएगी जब ये सारी धन दौलत रुपया पैसा तुम मुझे दे दोगे। हमें जाने दो, ये तुम सब ये रख लो, मेरे इकलौते बेटे की आज शादी है, हमें जाने दो। नहीं पिताजी, इस डाकू को कुछ मत देना, ये लोग ऐसे ही भोले भाले लोगों को डरा धमकाकर लूट लेते हैं। अच्छा, तुझे मेरे से डर नहीं लगता? तो ये ले। डाकू उस व्यक्ति के इकलौते लड़के को तलवार से मार देता है। जितने भी बाराती थे वो भी बचने की कोशिश करते हैं, पर मंगल सबको मार देता है। आज जैसे तूने मेरे इकलौते बेटे को तड़पा तड़पा कर मारा है, मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू भी ऐसे ही तड़प तड़प कर मरेगा। डाकू मंगल बारात को लूटकर सारा धन दौलत ले जाकर एक पेड़ के खोल में छिपाने लगता है। उस खोल में एक नाग रहता था। नाग डाकू मंगल के हाथ पर डस लेता है। नाग के डंक मारने से डाकू मंगल तड़पने लगता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। देवी पार्वती, जिस बालक को डाकू मंगल ने तत्काल मृत्यु दी थी वह उस वक्त 21 वर्ष का था। इसलिए डाकू मंगल इस जन्म में मेरे भक्त सेवाराम के पुत्र के रूप में यदि जन्म लेगा तो उसकी उम्र भी 21 वर्ष ही होगी। पर भोलेनाथ, आप अपने भक्त सेवाराम को भी तो निराश नहीं कर सकते। वो आप पर पूर्ण विश्वास करके ही अमरनाथ की यात्रा पर निकला है। आप उसके विश्वास को कैसे डगमगाने दे सकते हैं प्रभु? ठीक है देवी पार्वती, मैं सेवाराम और मालती की संतान प्राप्ति की इच्छा पूरी कर देता हूँ। अमरनाथ में शिवलिंग के दर्शन करके सेवाराम और मालती एक आस लेकर घर वापस आ जाते हैं। रात को सपने में, उठो सेवाराम, तुमने बड़े विश्वास के साथ मेरी अमरनाथ यात्रा पूरी की है। तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। ठीक 9 महीने बाद तुम्हारी पत्नी मालती एक पुत्र को जन्म देगी, पर वह पुत्र सिर्फ 21 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। उसके पश्चात उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये बात तुम्हें ध्यान में रखनी है। भगवान शंकर सेवाराम को संतान का वरदान देकर ओझल हो जाते हैं। सेवाराम की नींद खुल जाती है। वो शिव जी द्वारा बताई गई बात को ध्यान में रखता है और बिना घबराए बस प्रभु को धन्यवाद देता है। ठीक 9 माह के पश्चात मालती एक सुंदर से पुत्र को जन्म देती है। ये देखकर सेवाराम खुशी से फूला नहीं समाता। भगवान भोलेनाथ का वरदान है मेरा बच्चा, इसलिए इसका नाम भोला रखेंगे। मेरा प्यारा बेटा, मेरा भोला। धीरे धीरे भोला बड़ा होने लगता है। सेवाराम बचपन से ही भोला के मन में शिव भक्ति की लगन पैदा करता है। एक दिन शिव मंदिर में, भोला, तुम्हें एक बात हमेशा याद रखनी है कि तुम्हें हर पल ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। ठीक है पिताजी, मैं अब से ऐसा ही करूंगा। भोला हमेशा ओम नमः शिवाय मंत्र का ही जाप करता था। सेवाराम भोला के हाथों से खूब दान पुण्य करवाता, भूखों को भोजन करवाता। उसने भोला को शिव के सभी मंदिरों और धाम की यात्रा भी कराई। धीरे धीरे 21 वर्ष पूरे होने वाले थे। एक दिन, सुनो जी, आप भोला को भैया के साथ कहाँ भेज रहे हो? वो भी 1 माह के लिए? मैं अपने बच्चे के बिना कैसे रहूंगी? 1 माह के पश्चात तो इसका 21वां जन्मदिन भी है। मालती, मैं भोला को काशी नगरी भेज रहा हूँ। वहाँ 1 महीना रहकर अपने मामा के साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा और साधना करेगा, ताकि इस पर भगवान शंकर की कृपा बनी रहे। सेवाराम जानता था कि भोला की मृत्यु का समय निकट आ रहा है, इसलिए वो भोला को
उसके मामा के साथ समझा बुझाकर काशी नगरी भेज देता है। मामा जी, आप मेरे हाथों रोजाना ये यज्ञ, हवन और दान पुण्य क्यों करवा रहे हो? भोला, तुम्हारे पिताजी की आज्ञा थी कि 1 माह तक रोजाना तुम्हें यज्ञ और दान पुण्य के कार्य करने हैं। कल सोमवार है, तो कल तुम्हारी पूजा संपूर्ण हो जाएगी। भोला की मृत्यु का केवल एक ही दिन शेष रह गया था। उस दिन सावन का आखिरी सोमवार था। भोला पूरा दिन शिवलिंग की पूजा अर्चना करता रहा। अचानक वो अपने मामा से बोला, मामा जी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। मैं कुछ देर विश्राम करना चाहता हूँ। ठीक है भोला, तुम चलकर कक्ष में थोड़ी देर आराम कर लो। जैसे ही भोला कक्ष में आराम करने के लिए पहुंचता है तो चक्कर खाकर गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। भोला का मामा रोने लगता है। भोला मेरे भांजे, मेरे बच्चे, अरे उठ, अरे ये अचानक तुझे क्या हो गया? तो कुछ बोल क्यों नहीं रहा? प्रभु, भोला ने इस जन्म में आपकी भक्ति के सिवा कुछ नहीं किया। वो जब से धरती पर गया है, आपकी ही पूजा भक्ति की है। फिर तो उसके पिछले जन्म के बुरे कर्म इस जन्म में मिट जाने चाहिए। आपके श्रावण मास के माह में उसने इतने यज्ञ और दान पुण्य किए। अपने पिता सेवाराम की आज्ञा का पालन करते हुए उसने सिर्फ अच्छे कर्म किए हैं। क्या अब भी आप इसकी आयु के संकट को दूर नहीं करेंगे? मैं जानता हूँ देवी, भोला ने इस जन्म में मेरी बहुत भक्ति की है, इसलिए मैं इस जन्म में इसका भाग्य बदलकर इसे लंबी आयु प्रदान करता हूँ। उठो भोला, उठो। भोला एकदम उठकर बैठ जाता है, जैसे उसे किसी ने नींद से जगाया हो। मामा, मुझे क्या हुआ था? ऐसा लगा मानो भगवान भोलेनाथ मुझे गहरी नींद से उठाने आए थे। हे शिव शंकर, आपकी महिमा अपरंपार है। भोला अपने मामा के साथ सकुशल घर पहुंचता है और सारी बात बताता है, जिसे सुनकर सेवाराम की आंखों में आंसू भर जाते हैं। मेरे भोलेनाथ, आपकी जय हो। आपकी लीला न्यारी है प्रभु। जय भोले बाबा की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।